जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 हिंदी आज हम बात करने वाले जीवन परिचय मतलब की साहित्यिक परिचय। क्लास 12 हिंदी वाले सभी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने साहित्यिक परिचय किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। दोस्तों ऐसे जीवन परिचय हर साल आते हैं। मैथिली शरण गुप्त की हम बात करें, हर साल दोस्तों आता है, हर बार पूछा जाता है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय क्लास 12 वाले। तो आप लोग जल्दी से एक काम करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे ले सकते हैं। जीवन परिचय दोस्तों इस तरह से थोड़ा आप जीवन परिचय मेंशन कर सकते हैं, इनके जीवन के बारे में बता सकते हैं, इनका शिक्षा, इनके माता पिता का नाम, इन्हें क्या शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। साहित्यिक परिचय में इनका क्या योगदान रहा वो उसमें मेंशन करना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों, बिना विदाउट टाइम वेस्ट हुए जीवन परिचय। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1986 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। इनके पिता राम यानी कि सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से, बल्कि इनके पिता जो थे सेठ रामचरण गुप्त जी, इन्हें हिंदी से विशेष रुचि थी। हिंदी से पढ़ने लिखने में दोस्तों बहुत ही रुचि थी, बहुत ही विशेष योगदान था। मतलब कि हिंदी से बहुत रुचि रखते थे पढ़ने के लिए इनके पिताजी गुप्त जी के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य से विशेष रुचि थी। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा, गुप्त जी की जो वो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पे ही पूरी हुई थी। घर पे ही पूरी हुई एंड घर पर ही संपन्न हुई। घर के घर के साहित्यिक वातावरण के कारण, घर का जो वातावरण था वो साहित्यिक था। उसके कारण क्या हुआ दोस्तों? उसके कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। यानी कि साहित्यिक वातावरण के कारण इनकी जो अभिरुचि जागृत का मतलब इनकी जागृत हो गई थी दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया, मतलब कि इनकी डेथ हो गई 12 दिसंबर सन 1964। या यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप किताब में आपने बुक में लिखे देखा होगा, उसका पहले नाम, पता, जन्म, माता पिता नाम, इनकी रचनाएं, वो भी आप लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसा आप टाइम मैनेज करें दोस्तों उसी हिसाब से लिखें। ऐसे भी लिखेंगे एक नंबर किसी की दम नहीं दोस्तों काट दे, किसी की नंबर दोस्तों बात बच्ची नहीं नंबर काट दे, इसमें क्या है दोस्तों गलती जो काट देगा नंबर? बिल्कुल नहीं। एंड साहित्यिक परिचय की बात हम कर लेते हैं। तो इनकी आपको खास खास चीजें हाईलाइटेड कर देनी है। जैसे इनका जन्म, पिताजी का नाम, जन्म, मृत्यु इनकी और पिता का नाम, ये सब हाईलाइटेड कर देंगे। हाईलाइटेड से एग्जामिनर पर एक फैक्ट पड़ता है, उसको पता लग जाता है बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है एंड अच्छे से उसने मेहनत किया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में इनका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थी। मतलब कि मैथिली शरण को बाल्यावस्था से ही काव्य में रुचि रही एंड काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थे। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। बाल्यावस्था में भी की रचनाएं करते थे वगैरह एंड अल्पावस्था से छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद जी के संपर्क में आने पर उनकी प्रेरणा से काव्य रचनाएं, इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। मतलब कि इनके आचार्य हजारी प्रसाद जी के संपर्क में आने पर इन्होंने क्या किया? संपर्क में आने पर उनकी साहित्यिक तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि आचार्य हजारी जी के प्रसाद के संपर्क में आने पर इन्होंने अच्छे तत्कालीन विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिएगा प्रेजेंटेशन मेरा कितना अच्छा लिखने का दोस्तों। इसी तरीके से आप अगर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मेंशन करते हैं एक भी नंबर। चलिए आगे हम बात करेंगे इनकी रचनाएं, इनकी काव्य कृतियां दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों डिटेल में। चलिए चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप इसका स्क्रीन ले लें जल्दी से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की इंपॉर्टेंट कृतियां एंड इनकी रचनाएं के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पेपर में लिखना, इससे आपको फुल नंबर मिलते हैं। एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता दोस्तों, चाहकर भी कोई नंबर नहीं काट सकता। साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त जी की
कृतियां मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। नंबर 1 मौलिक, नंबर 2 मौलिक अनुदित, दो प्रकार की हो गई दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुदित मौलिक, उनका साहित्य विशाल है। मौलिक में हम बात कर लेते हैं रचनाएं, मौलिक रचनाएं, इनकी मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी मौलिक रचनाएं दोस्तों क्या है, निम्नलिखित हैं। एंड पहली है भारत भारती। भारत भारती, इसमें इसमें देश के ऊपर गर्व एंड गौरव की बात की गई है दोस्तों। भारत भारती में चलिए बात करते हैं, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। गर्व और गौरव पर दोस्तों क्या है, भावनाएं हैं दोस्तों। एंड साकेत में बात करते हैं रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। एंड रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम का काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रुचि साकेत है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है, रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम का काव्य दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त जी का दूसरा रुचि भी है। एंड यशोधरा में इनकी उसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। गुप्त जी की अनेक पुस्तकें भी हैं दोस्तों। अनेक पुस्तकें इनकी कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर अनेक पुस्तकें यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे जयद्रथ हो गया, झंकार हो गया, सिद्धराज हो गया, कुणाल हो गया, एंड नहुस हो गया दोस्तों। नहुस द्वापर पंचवटी पृथ्वीराज दक्षिणा, ये आदि इनकी क्या है दोस्तों, अदर बुक है दोस्तों। अदर बुक का मतलब होता है ये आप पेपर में मेंशन कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर कृतियां लिखी हैं इसमें आप मेंशन कर सकते हैं अच्छे से। एंड सिंगल कोमा में क्लोज करके दोस्तों, ये ऐसा होता है पेपर में लिखना बहुत ही जरूरी होता है, इससे दोस्तों फुल नंबर दिए जाते हैं। तो आपको इतनी बात हमारी अच्छे से समझ में आ गई हो दोस्तों। 5 के 5 नंबर दोस्तों आपको मिलेंगे, 5 के 5 अंक आपके कोई नहीं काट सकता है दोस्तों। ये मेरी दोस्तों यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं पेपर में। चलिए वीडियो आज की आपको अच्छी लगी, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।